हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ ऋषभ। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोमेट्री में कुछ और फॉर्मूलाज का। पिछले लेक्चर मैंने एक लिया था, उसमें सिर्फ फॉर्मूलाज की बात किया था, उसका नाम था कंपाउंड फार्मूला। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल फार्मूला या डबल फार्मूला। क्या है फार्मूला, देखो आप क्या इस फार्मूले में, अगर मैं आपको बोलूं cos 2x का, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, tan x प्लस वाई, राइट। और यहाँ पे क्या हो चुका है, cos 2x, यानी कि एंगल जो है डबल हो चुका है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, cos 2x का बहुत सारे फॉर्मूला है, किस तरह से निकाल सकते हो, cos x प्लस x, cos x प्लस x। अब क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कौन वाला, cos a cos b माइनस sin a sin b। अप्लाई करने से क्या आएगा, एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। पहला फॉर्मूला तो ये हुआ, इसे याद रखना जरूरी है। अब देखो, आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पुट करके देखोगे एक बार, और ये भी लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बारी बारी से दोनों को पुट करो। तो पहली बार जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे जैसे आप डालो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डाल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ गया, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा थीटा मान में x मान, आप जो भी कर सकते हो, आप यहाँ पे x ही माने करो क्योंकि इधर x है, तो x मान के आप निकाल सकते हो, क्या है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला ये होगा। अब यहाँ पे क्या करो, साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला ये हुआ। एक फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या हो सकता है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो एक फॉर्मूला ये होता है, आपको चारों को चार याद रखना है। cos 2x इक्वल टू पहला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से। दूसरा क्या है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और तीसरा है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और लास्ट क्या है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos वाले में इतना ही है। अब हम यहाँ देख लेते हैं साइन वाले का। देखो साइन वाले में छोटा सा, इसीलिए मैं यहीं पे करवा देना चाहता हूं, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, एक फॉर्मूला। दूसरा साइन 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यही दो फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको साइन में, और 4 फॉर्मूले देखने हैं आपको कॉस के फॉर्म में। एक और मैं बात करूं, यहाँ पे अगर साइन आपने देख लिया, कॉस देख लिया, तो tan में आ जाओ। तो tan 2x का फॉर्मूला tan के ही फॉर्म में होता है। इसमें आप क्या लिख सकते हो, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। एक फॉर्मूला आप ये भी याद रखना tan के फॉर्म में। तो मैं समझता हूं कि इतना कर लेते हो तो आपका मल्टीपल या डबल फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट रहता है। देखो अब मल्टीपल फॉर्मूले से बाद यहाँ पे 3x वाला, ठीक है ना, 3x वाला है, इसे आप ट्रिपल फॉर्मूला बोल सकते हो। वैसा कोई एक इसका स्पेसिफाइड नाम नहीं दिया गया आपकी बुक में, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट है, साइन 3x, cos 3x और tan 3x किस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। cos का क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और tan 3x में क्या हो जाएगा, आप देखो इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो tan आ जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो और फाइनली हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। समझ गए। तो ये हुआ आपका ट्रिपल फॉर्मूला, साइन 3x, cos 3x और tan 3x का। तीनों को आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल। इसमें क्या आ जाएगा, देखो आप, साइन x
या बुक में हर जगह लिखा रहता है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो कहीं भी साइन सी प्लस साइन डी रहे यानी एंगल दोनों जगह अलग रहे तो इसको लिखो आप 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसके बाद एक हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। पहले मैं साइन का ले लेता हूं एक साथ, फिर उसके बाद कॉस का लूंगा। साइन सी माइनस साइन डी का हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। तीसरा है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। लास्ट है कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, d माइनस सी अपॉन 2। थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे d माइनस सी अपॉन 2 है। बाकी यही सारे फॉर्मूलाज होंगे सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स का, 2 एंगल्स का। तो आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो, इसे याद रखना है। अब कैसे आया है आप इसमें मत पढ़ो, सभी को याद करते चलो, क्योंकि फॉर्मूलाज और 2-4 और बचे ही इसे याद कर लोगे तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ ट्रिगोमेट्री और ट्रिगोमेट्री तक आप यहाँ पे आप मत मान के बैठो कि यहीं तक है। इसके आगे आने क्लासेस में आप 12th में तो यकीन करो कि बहुत सारे जो चैप्टर्स होंगे, खासकर इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, बहुत सारे यहाँ कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई होंगे। और मैं भी बोल रहा हूँ, शायद इसका अगर आप नहीं मानते हो तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मान के चलो। और इतना मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही ही बोल रहा हूँ, इसलिए ट्रिगोमेट्री को बहुत ही अच्छे से करना है, एकदम अच्छे से। और आप एक्सरसाइज शुरू कर दो, अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किया है एनसीईआरटी से ट्रिगोमेट्री लगाना या कोई बुक से, तो लगाना शुरू कर दो। अगर आप अभी से लगाते हो तो देखो, अगर मैं कंप्लीट कराता हूँ चैप्टर को, उसके बाद आप लगाना शुरू करते हो तो लेट हो जाएगा और रिदम टूट सकता है, फिर से आपको वीडियो को दोबारा देखना होगा। तो वीडियो अभी देखो, वीडियो खत्म हो जाता है, उसके बाद उसके बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप करने की कोशिश करो। हो सकता है किसी बुक में आपसे सारे के सारे एक्सरसाइज में दिए क्वेश्चन ना हो, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम आप ट्राई करो कि सॉल्व हो जाए। देखो कुछ और फॉर्मूले जैसे देख लो, मैंने पहले लिख रखा है टाइम बचाने के लिए, आप याद रखते चलो, क्योंकि मैंने लास्ट वाला जो फॉर्मूला बताया है साइन सी प्लस साइन डी वहीं से निकल के आया है। और देखो 2 साइन एक्स कॉस वाई क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। इसे फिर से आप ओपन करोगे, अब देखो कैसे आ गया फॉर्मूला, तो आप जानते हो साइन ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए। अब यहां अप्लाई कर दो, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए साइन, यहाँ पे कॉस एक्स और साइन वाई, मैं ए बी के टर्म इसलिए बोला क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला बताया था क्या था, साइन ए प्लस बी वाला, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो कॉस एक्स साइन वाई, और यहां से कॉस एक्स साइन वाई कैंसिल होगा, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई। समझ रहे, इस तरह से चारों फॉर्मूले लिख रहे हैं। 2 कॉस एक्स साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इसी तरह से 2 कॉस एक्स कॉस वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। और लास्ट वाला क्या है, 2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। एक मैं और एक क्लास लेने की कोशिश करूंगा फॉर्मूले के ऊपर, और उसके बाद मैं क्वेश्चन करवा दूंगा अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो अगला हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगला टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो ट्रिगोमेट्री के अंदर अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर हमारे पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखो, अभी आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 की इक्वल करना होता है। तो 0 की इक्वल करोगे तो आएगा प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमा क्या आएगा, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किस तरह से होगा, इसका आप डेरिवेटिव ले लो, तो ए को बाहर रखोगे आप, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, फिर से बी को बाहर रखोगे, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन एक्स, और इसको मैंने क्या बोला है, 0 के इक्वल कर देना है। यहां से देखो आप
इधर आप ले जाओगे तो a अपॉन बी इक्वल टू टेन एक्स आ गया। a अपॉन बी इक्वल टू टेन एक्स, इसे हम क्या बोलते हैं p, इसे बोलते हैं b। तो h क्या हो जाएगा हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h हो गया। यहाँ पे देखो क्या है a इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन h। तो p हमारे पास क्या है a, h क्या है हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से b इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या होता है b अपॉन h। तो b हमारे पास क्या है b ही है, और h क्या है हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या हो गया यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल करना है, किस तरह से कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हो, रूट लगाकर दो बार, और नीचे क्या है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक वाले से टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन के साथ आप मैक्सिमम करोगे और माइनस साइन के साथ मिनिमम करोगे। यहाँ पर आकर ट्रिगोमेट्रिक इतने फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, करवा ही दूंगा। जैसे कि क्या है, आपसे पूछे कोई साइन 15 का वैल्यू, तो कैसे निकालोगे, तो आप इजीली निकाल सकते हो। साइन 45 माइनस 30 लिखोगे और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, फाइनली आपके पास आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। उसी तरह से cos 15 में क्या हो जाएगा, cos 15 का हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। अब cos 15 पता है तो आप साइन 75 निकाल सकते हो, यहां से cos 75 निकाल सकते हो। tan 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप नोट डाउन करो 2 माइनस रूट 3, tan 15 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, और tan 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब tan 15 पता है तो आप cot 75 निकालो, उसका वैल्यू इतना ही होगा, और tan 75 पता है तो cot 15 का ही वैल्यू इतना ही होगा। आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप से यह रिक्वेस्ट है, जो बोलवा आप कम से कम एनसीईआरटी से ट्रिगोमेट्री को स्टार्ट कर दो। एक टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर में, इसको हम बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। छोटा टॉपिक है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।